पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चार्जशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और इंग्लिश में योर वन वोट धोखेबाजों को चोट इस स्लोगन के साथ है। आपका एक वोट धोखेबाजों को चोट इस स्लोगन के साथ ये लोगों के बीच में जाएगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को इन्होंने धोखा दिया। इस चार्जशीट के जो हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं उसमें आरपी सिंह, रमेश बिदुड़ी, आरती मेहरा, राजकुमार चौहान, गुलशन विरमानी, हरीश खुराना, ऋचा पांडे, सिरसा जी, कपिल मिश्रा और सभी ने बहुत मेहनत की है इसको तैयार करने में। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई गई हैं उसमें मैं कुछ जोड़ते हुए कि शिक्षा के नाम पर जो ढकोसला दिल्ली में हो रहा है ये भी अपने आप में एक ज्वलंत उदाहरण है। दिल्ली के अंदर आपकी जानकारी के लिए 9वीं और 11वीं में 1.5 लाख बच्चे हर साल फेल कर दिए जाते हैं और वो आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं, उनको फिर एडमिशन नहीं मिलता। यानी उनके सपने ये सरकार बिखेरने और तोड़ने का काम कर रही है उन यंग बच्चों का जो पढ़ना चाहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि 10th और 12th में अब ये कह सके कि हमारा रिजल्ट इतने % है। तो ये धोखा दिल्ली के उन अभिभावकों के साथ भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज बनाई थी उसमें से दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक स्कूल की बिल्डिंग में जिसमें ऑलरेडी 2 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है, उसमें सिर्फ 4 कमरों में ये यूनिवर्सिटी चल रही है और वो खुलने के बाद फ्लॉप हो गई। इस साल बीए में यानी कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ 12 स्टूडेंट वहां पर हैं। कुल 35 आए थे, 23 छोड़कर चले गए बीच में, और जो 12 भी आए हैं उनको टीचर्स की रिलेटेड कोई एजुकेशन नहीं दी जा रही। वो नॉर्मल किसी और कॉलेज में भी एडमिशन लेते तो वही सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते। तो इसलिए वो भी एक ढकोसला और मक्कारी और झूठ है। इन्होंने बवाना के अंदर एसओएससी की बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स की बात करते हैं, एक्सीलेंस की, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 55 करोड़ रुपए लगाकर एक भव्य बिल्डिंग बनाई गई और मार्च 2023 को केजरीवाल और आतिशी मार्लिना खुद उसका उद्घाटन करने गए और बड़े बड़े लाखों करोड़ों के एडवर्टीजमेंट दिए गए और दुनिया में, देश में, दिल्ली में लोगों को बताया गया कि ग्रामीण एरिया में कितना भव्य एसओएससी बनाया गया है। लेकिन आप सबकी जानकारी में अनुराग जी उसमें एक भी बच्चा दाखिला लेने नहीं आया, एक भी बच्चा नहीं है वहां। स्कूल की बिल्डिंग पर तो 55 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन ना वहां टीचर है, ना प्रिंसिपल है, ना स्टाफ है, ना बच्चे, और वो खंडर होने की तरफ बढ़ रहा है। उसमें सिर्फ एक प्राइवेट गार्ड किसी सिक्योरिटी एजेंसी का वहां बैठा हुआ है। तो ये इनका शिक्षा का मॉडल है। इसके साथ साथ इसी तरह स्वास्थ्य मॉडल में भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो पीएम अभीम में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनको 2406 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 1139 वेलनेस सेंटर, 11 डिस्ट्रिक्ट लैब, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में लैब होगी, टेस्टिंग लैब, और उसमें जितने भी टेस्ट होंगे गवर्नमेंट के, हॉस्पिटल के या प्राइवेट, जो भी सरकार करना चाहती है, वहां पर वो होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसके साथ साथ 6 हॉस्पिटल्स के क्रिटिकल केयर यूनिट को अपग्रेड करने के लिए पैसा 2406 करोड़ दिया। इन्होंने दिल्ली की जनता को उसके लाभ से वंचित किया। पूरे देश ने पीएम अभीम का फायदा लिया, इन्होंने उसको रोक दिया कि दिल्ली के लोगों को उसका लाभ ना मिले।